कैमूर से खबर है कि पीडीएस संघ ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर भभुआ स्थित लिच्छवी भवन पर 1 दिवसीय धरना दिया। पीडीएस संघ का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तो वे राशन का वितरण नहीं करेंगे और पीडीएस दुकानें बंद रहेंगी। पीडीएस संघ के जिला अध्यक्ष रमजान अंसारी ने बताया कि पिछले कई दिनों से पटना में पीडीएस संघ के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। राज्य संघ के आह्वान पर आज जिला पीडीएस संघ ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही पीडीएस संघ ने कैमूर के डीएम को अपने मांग पत्र को अनुशंसा के साथ सरकार को भेजने के लिए आवेदन भी दिया है। रमजान अंसारी ने बताया कि हमारी मांगे हैं, पहला, एसएफसी गोदामों में बिचौलियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरा, सरकार द्वारा जन वितरण विक्रेताओं को दुकान संचालन के लिए कम से कम 30,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाए। तीसरा, कंट्रोल नियम 2016 में संशोधन कर कंट्रोल 2001 को लागू किया जाए। चौथा, जन वितरण विक्रेताओं के लिए केंद्र संचालन से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं के लिए सरकार उचित राशि प्रदान करे। पांचवा, पोश मशीन से जुड़ी समस्याओं और मरम्मत के लिए विक्रेताओं को राशि दी जाए। छठा, 2% हैंडलिंग लॉस दिया जाए, जिसमें 50 किलो के बोरे में 45 किलो से 48 किलो तक अनाज दिया जाए। सातवां, गोदाम से 10% से 20% अनाज कम दिया जा रहा है। रमजान अंसारी ने चेतावनी दी कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो पीडीएस संघ आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा। आज हम लोगों ने हड़ताल किया है क्योंकि हमारे एक साथी 80 बरस के विकास यादव जी 30 तारीख से ही पटना गंदरीबाग में धरना पर बैठे हुए हैं और हमारी मांग आज 1 बरस से सरकार के यहाँ पेंडिंग है। सरकार सुन नहीं रही है, तो अंबिका बाबू ने आमरण अनशन शुरू किया और उन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी हम अनशन नहीं तोड़ेंगे। उनके समर्थन में पूरे बिहार के हर अनुमंडल और जिला में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है। उसी के दरमियान में कैमूर में भी आज हम लोग 1 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं और हम लोग का ये डिमांड है कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम जन वितरण राशन नहीं करेंगे और हम दुकान बंद रखेंगे। पीडीएस दुकानदारों की मुख्य मांगे क्या है? पीडीएस दुकान की मुख्य मांगे हम लोगों की है, जिसको गुजरात सरकार मान गई है, झारखंड सरकार मान गई है, यूपी सरकार करीब आधा से मान गई है, लेकिन बिहार सरकार कान पर जू नहीं रखता है। हमारी मांग मेन है एसएफसी गोदाम से बिचौलियों पर प्रतिबंध लगाई जाए। सरकार द्वारा जन वितरण विक्रेताओं को दुकान संचालन करने कार्य के लिए कम से कम 30,000 रुपया मानदेय दिया जाए। कंट्रोल नियम 16 को संशोधन कर कंट्रोल नियम 2001 को लागू किया जाए। जन विक्रम विक्रेताओं द्वारा केंद्र के संचालन के दुकान का किराया और दुकान से जुड़ी स्टेशनरी और बाकी व्यवसाय से जुड़ी वस्तुओं के लिए सरकार द्वारा उचित राशि प्रदान किया जाए। पॉश मशीन से जुड़ी किसी भी समस्या या मरम्मत के लिए विक्रेताओं को राशि मिलना चाहिए। 2% हैंडलिंग लॉस दिया जाए, इससे 50 केजी के बोरा में 45 किलो से 48 किलो तक ही अनाज दिया जा रहा है। गोदाम से 10% से लेकर 20% तक अनाज कम दिया जा रहा है। सरकार आप लोग की मांगे नहीं सुनते तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं मांग सुनेगी सरकार तो हम लोग जो है राशन वितरण बंद कर देंगे और तब तक बंद रखेंगे जिससे कि पूरे देश बिहार में चूल्हा गरीबों का जलना बंद हो जाएगा। और जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी हम जो है सो दुकान हम बंद रखेंगे और हड़ताल पर रहेंगे। रमजान अंसारी लीडर तक के जिला अध्यक्ष हैं। हम इसके लिए सरकार को जवाबदेही मानते हैं। ये जो डीलर हमारे बैठे हैं ये कोई समान लोग नहीं, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो चाहे बिहार सरकार की योजना हो, उसको धरातल पर 95% से लेकर 99% जमीन पर उतारने वाले, गरीबों के घरों में 2 वक्त चूल्हा जलाने वाले ये बहादुर साथी यहाँ बैठे हुए हैं। और हमको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। एक दुकान चलाने में 2 नॉमिनी और 1 लाइसेंसधारी, अगर 300 रुपया जो सरकार की न्यूनतम मजदूरी है, तितली का 927,000 रुपया हमको महीना में खर्च आता है। और ये हमारी कोई मांग नहीं, हम तो 30,000 मांग ही रहे हैं। 30,000 मानते हमको दे दीजिए, हमको अनुकंपा दे दीजिए, साप्ताहिक अवकाश दे दीजिए। और जो मशीनें 5 साल पुरानी हो गई हैं उस मशीनों को बदल करके नया मशीन दे दीजिए, नहीं तो पुरानी मशीन को बनाने में 6,000 रुपया लोगों से लिया जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि जो गोदाम पर बिचौलिए हैं
और गोदाम से जो सरकार ने होम डिलीवरी किया है, और होम डिलीवरी में वो राशन जो है हमेशा कम लाते हैं और लोग। सरकार आप लोग की मांगे नहीं मानती है तो क्या करेंगे? नहीं माने क्यों नहीं, मानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो साधारण लोग नहीं हैं, एक एक गांव में एक एक पंचायत में एक अगला आंदोलन किया जाएगा। चुनावी वर्ष है, जनता में हम जवाब देंगे उनका। अभी तो प्रगति यात्रा पर बिहार के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनको भी मांग पत्र हम देंगे, नहीं मानेंगे तो उनकी प्रगति यात्रा दुर्गति यात्रा में हम लोग बदल देंगे। मैं दीना राशि, महासचिव फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन कैमूर। हम लोग के 8 सूत्री मांगे हैं। हमारे नेता ये पटना में बैठे हुए हैं अनशन पर, सरकार सुन नहीं रही है। आज हम लोग धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर किए हैं अपनी मांगों के 8 सूत्री मांगों को लेकर। सरकार के कान पर जू नहीं लग रही है। हड़ताल पर हम लोग चले गए 1 तारीख से, आज 8 तारीख हो गया, सरकार बात नहीं कर रही है। हम लोग की मांगे पूरी करने के लिए विचार भी नहीं कर रही है। इसीलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और ये हड़ताल हम लोग का जारी रहेगा। क्या मुद्दा पर मांगे आप लोग की? 8 मुद्दे पर मांगे हैं, 8 सूत्री मांगे हैं। मुख्य मुद्दा है, कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो अपने पेट के लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है। हम लोग का पालन पोषण अपने परिवार का उससे जो इसमें जो हम लोग का इनकम होता है उससे नहीं हो पा रहा है। हम लोग सरकार से बार बार ये मांग कर रहे हैं कि या तो मानदेय दे या नहीं तो फिर कमीशन बढ़ा दे। सरकार 18 तारीख को नीतीश कुमार भभुआ आ रहे हैं, मोहनी आ रहे हैं, अब क्या उनको उसमें क्या आप लोग मांगे रखेंगे? ज्ञापन देंगे लेकिन यहाँ सुनवाई नहीं हो पाएगी। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अपने दौरे पर आ रहे हैं, ठीक है, उनका स्वागत है इस कैमूर जिले में, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। हम लोग लगातार अपनी मांगों को रखते आ रहे हैं। पटना धरना प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल पर जाते हैं, कोई भी काम हम लोग करते हैं, लेकिन सरकार सुनती नहीं है, आश्वासन देती है, झूठी आश्वासन देती है, उसके बाद फिर अपने काम में लग जाती है। हम लोग अपने काम में लग जाते हैं, उम्मीद पर इंतजार करते करते हम लोग सोचते चलिए सरकार कुछ सुनेगी, कुछ करेगी, लेकिन अभी तक हम लोग के बारे में कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि 365 दिन हम लोग काम करते हैं साल में, कभी भी छुट्टी नहीं हम लोगों की, और बिना मजदूरी के। कोई बिना मजदूरी का काम करता है और इतना कम कमीशन है जिससे कि हमारा जो दुकान का भाड़ा है, हमारे जो मेंबर हमारे साथ काम करते हैं, एक स्टाफ है, एक नॉमली है, ये 3 लोग का परिवार चलता है एक पीडीएस दुकान से। बताइए कैसे चल पाएगा? क्या नाम मोहम्मद असलम अंसारी हुआ, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन संघ के जिला सचिव। मामला ये है कि हम लोग का जो कि अंबिका बाबू हैं 20 जनवरी से वहाँ पर लगातार पटना गढ़ी बाग में बैठे अमरन आंसर में बैठे हुए हैं। आज उनका 20वां दिन है लगातार। हम लोग अभी आज यहाँ पे 1 दिवसीय धरना पे यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके नेतृत्व में। मांग हम लोग की यही है कि कम से कम 30,000 रुपये कम से कम मानदेय दिया जाए और अनुकंपा, ये 2 हम लोग का मेन मांग है। बाकी 7 सूत्रीय मांग पे हम लोग चल रहे हैं। सरकार मांगे पूरी करनी पड़ेगी, नहीं मांगे पूरी करेगी जब तक हम लोग यहाँ पे अंबिका बाबू जी हैं, हम लोग उनके साथ में ताल मिला के रहेंगे और हम लोग यहाँ पे उनके साथ आमोद किया तो हम लोग धरना पे और वितरण बंद किए रहेंगे। और सरकार मांगे इसलिए मांगनी चाहिए क्योंकि अगर सरकार को लगती है कि अगर पीडीएस डीलर के पास बहुत ही ज़्यादा इनकम हो रहा है, क्योंकि 4,000 से 5,000 के बीच में सारे पीडीएस साथी, एक डीलर का इनकम 4 से 5,000 रुपया है। अगर सरकार को लगती है कि नहीं बहुत ज़्यादा अगर पीडीएस डीलर कमा रहे हैं तो किसी भी एक दुकान को सरकार, बिहार सरकार जो भी अपना चयनित करके और किसी वरीय से वरीय पदाधिकारी को 1 महीने 2 महीने लगातार उसी दुकान में बैठाकर वितरण करवाए और वही अनुमान राशि देख ले कि नहीं एक डीलर का कितना इनकम हो रहा है। उसके बाद उनको खुद समझ में आ जाए कि नहीं वास्तव में डीलर की स्थिति क्या बनी हुई है। 4 से 5,000 के बीच में किसी डीलर का उससे ज़्यादा किसी का इनकम नहीं है। मेरा सोनू सिंह, प्रखंड नगर सचिव। सर्वप्रथम तो मैं अपने संघ की तरफ से आप मीडिया बंधुओं को बधाई देना चाहता हूं कि आप हम पीडीएस दुकानदारों की आवाज़ सरकार तक और जन तक पहुंचाएंगे। हम लोग को बहुत ही दुख के बाद इस बात की सूचित करना पड़ा है कि 20 जनवरी से हमारे 80 बरस बूढ़े दुकानदार भाई अंबिका यादव जी आमरण अनशन पर पटना में है और उन्हीं को लेकर हम लोगों के जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष माननीय रमजान अंसारी जी के आह्वान में हम सभी डीलर बंधु यहाँ पे अपने मांग को लेकर के 8 सूत्री मांगों को लेकर के धरना पर बैठे हुए हैं। मुख्य मांग हम लोगों का है कि हम लोगों को कम से कम मानदेय 30,000 रुपया सरकार दे ताकि हम लोगों के भी बाल बच्चे के पालन पोषण हो सके। आज स्थिति ये है कि एक डीलर का 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपया ही मासिक आमदनी है, वो कैसे अपने परिवार का गुजारा करेंगे। आज हम लोगों का परिवार रोड पर आने के कगार पर खड़े हैं, जबकि सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है जहां हम डीलर भाई सरकार के एक योजना को लाभ दे करके और उसके काम को करते हैं। कितने मुद्दों पे मांग है और मुख्य मुद्दा क्या मांग है? मुख्य मुद्दा हम लोगों का है कि हम लोगों को 30,000 रुपया मानदेय दे और ये मांग जब तक पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग अपने धरना पे अड़े रहेंगे
और अनुकंपा का मांग है, हम लोगों का अनुकंपा कि अंतिम उम्र खत्म करे, जब डीलर का एक्सपायरी हो मरे तो उनके परिवार को अनुकंपा मिले। ये मुख्य मांगे हम लोगों की है। और हम लोगों को जो कमीशन है वो 300 रुपये कुंटल बढ़ाए, ये हम लोगों की मुख्य मांगे हैं और मांगी जाएगी। और जब तक हमारे डीलर बंधु पटना में धरना पे हैं तब तक हम लोग किसी भी तरह का वितरण नहीं करेंगे। अगर कोई घटना दुर्घटना होती है, कोई भूखे मरते हैं तो इसके जवाबदेही बिहार सरकार है और सरकार इस बात से को हम लोग अवगत करा रहे हैं अपनी। मेरा विजय कुमार चौरसिया नाम पड़ेगा, मैं प्रखंड अध्यक्ष चैनपुर का डीलर एसोसिएशन का हूँ। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।